हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सौराज सिंह। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और टॉपिक है मध्यकालीन भारत में नारी की दशा, स्टेटस ऑफ वुमेन इन मिडिवल इंडिया। देखिए, प्राचीन काल में स्त्रियों की जो दशा अच्छी नहीं थी, किंतु बौद्ध काल के बाद इनका पता जो प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, किंतु जो बौद्ध काल के बाद इनका पतन होना आरंभ हो गया था। सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा निरंतर शोचनीय होती जा रही थी। भारत में मुसलमानों के आगमन के पूर्व भी बहुविवाह प्रथा थी, किंतु पर्दा प्रथा के केवल मुसलमानों में ही प्रचलित थी, जिसका प्रभाव हिंदू समाज पर भी पड़ा। देखिए, प्राचीन काल में जब अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, और इसके बाद जब बौद्ध काल गया, उसके बाद इनकी स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी, दयनीय होने लगी, खराब होने लगी। चलिए तो आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत में नारी की दशा में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा पर्दा प्रथा, पर्दा सिस्टम। देखिए, भारत में मुसलमानों के आगमन से पूर्व यहाँ पर जो पर्दे का विशेष रूप पर चलन हुआ, क्योंकि विदेशी मुस्लिम राज्यों जैसे अरब व तुर्की आदि में स्त्रियां पर्दा करती थी। मुगल काल में सम्राट अकबर ने पर्दे के संबंध में आदेश दिया था कि यदि कोई युवा स्त्री गलियों में अथवा बाजारों में बिना पर्दे के घूमती दिखाई देगी और वह पर्दे का उल्लंघन करेगी तो उसे वैश्यालय हैं उनमें लाया जाएगा और उस पैसे को अपनाने के लिए बाध्य किया जाएगा। हिंदुओं में मुसलमानों के प्रभाव के कारण ही पर्दे का प्रचलन हुआ, क्योंकि हिंदुओं में था नहीं। जब मुसलमान आए तो हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा स्टार्ट होगी। हिंदुओं ने स्त्रियों की रक्षा करने के उद्देश्य से भी पर्दा प्रथा को अपनाया। दूसरा है आपका कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा। जो गर्ल बॉर्न है इंस्पेशियस माना जाने, मतलब कन्या का जो जन्म है वो अशुभ माना गया। देखिए, मुगल काल में कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता था। कन्या के जन्म पर घर के अंदर ही कुछ स्त्रियां खुशी मना लेती थी, जबकि पुत्र जन्म के अवसर पर अत्यधिक खुशियां सामूहिक रूप से मनाई जाती थी। ऐसा वैसे आज भी है। जब कन्या होती तो हम इतने खुश नहीं होते, जो लड़का होते हैं तो हमारे आज भी इसका समाज पर प्रभाव है कि खूब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं ना। तो ये प्रभाव आज भी है, प्राचीन काल की बात नहीं। अगर हम आज की बात करें तो ये प्रभाव हमारे समाज पर आज भी पड़ा हुआ है। सम्राट अकबर का यह कथन था कि यदि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो मैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आगरा में 100 कोस दूरी पर जो है पैदल जाऊंगा। राजपूतों में भी कन्या का जन्म अशुभ समझा जाता था। सब पुत्र को ही ज़्यादा अच्छा मानते थे, जबकि कन्या को, पुत्री को अशुभ मानते थे। तीसरा है बहुविवाह प्रथा। देखिए, बहुविवाह प्रथा, इस्लाम धर्म में पुरुषों को 4 पत्नियां रखने का अधिकार है। भाई, अगर हम देखें 4 पत्नियां अगर कोई पुरुष रख रहा, अगर कोई स्त्री 4 आदमी रखे, 4 पति रखे, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो जब ऐसा संभव नहीं है तो 4 पत्नियां रखना भी तो गलत है ना। तो बहुविवाह प्रथा, जो इस्लाम धर्म में पुरुषों को 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, किंतु फिर भी निम्न वर्गीय हिंदू और मुसलमानों में प्राय एक ही पत्नी होती है। प्रत्येक मुसलमान को अधिकार था कि वह इस्लामी नियमों के अनुसार 4 विवाह तथा मुतहा के द्वारा अगिनत विवाह कर सकता था। मिर्जा अजीज कोका का कथन है कि एक पुरुष को 4 स्त्रियों से विवाह करना चाहिए। कैसे, क्यों करना चाहिए? देखिए, बातचीत करने के लिए पर्शियन स्त्री से, गृह कार्य करने के लिए जो है खुरानी स्त्री से, बच्चा पालने के लिए हिंदू स्त्री से, और डांट फटकार के लिए तुर्किस्तानी स्त्री से, जिससे कि अन्य तीनों को चेतावनी दी जा सके। तो ऐसा जो है किसने कहा? मिर्जा अजीज कोका का कथन है। तो ये बहुत मतलब स्त्रियों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। फिर है स्त्री पत्नी के रूप में। देखिए, स्त्री जो है
मुगल काल में स्त्री की दशा जो पत्नी के रूप में दयनीय थी। विवाह के उपरांत उस पर सास का नियंत्रण रहता था। यदि कोई स्त्री अपनी सास को प्रसन्न नहीं कर पाती थी तो उसका जीवन असहनीय हो जाता था। इसी अवस्था में मुस्लिम परिवारों में तलाक हो जाता था। पत्नियां को घर का संपूर्ण कार्य जैसे सफाई, बर्तनों का साफ करना, भोजन बनाना आदि जो है स्त्रियां करती थी। पति के भोजन करने से पहले भोजन नहीं कर सकती थी। हिंदू परिवारों में कोई भी शुभ कार्य पत्नी के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता था। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्त्री माता के रूप में। देखें, इस काल में स्त्रियों को समाज में माता के रूप में अधिक सम्मान प्राप्त था। माता की आज्ञा का पालन इसकी संतान को करना ही होता था। मुस्लिम समाज में भी साधारणतः परिवार से लेकर शाही महल तक में शहजादे अपनी माता को सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना तथा तस्लीम आदि करते थे। मेवाड़ का राजा राणा संग्राम द्वितीय भोजन से पूर्व प्रत्येक प्रातःकाल अपनी माता को प्रणाम करता था। ठीक है ना। तो ये स्त्री का जो है माता के रूप में था, वोमेन एज ए मदर। फिर है स्त्री विधवा के रूप में, वोमेन एज ए विडो। तो जो स्त्री है वो विधवा के रूप में कैसी थी? विधवा के रूप में उसका जीवन बहुत ही क्या था, दयनीय था। हिंदू स्त्रियों को मुसलमान स्त्रियों की भांति तलाक तथा पूर्व विवाह का अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि हिंदू पुरुष पत्नी की मृत्यु के बाद तथा उसके संतान न होने पर दूसरा विवाह कर सकता था। विधवा स्त्री के बाल काट दिए जाते थे और उसे रंगहीन वस्त्र व आभूषण पहनने का अधिकार नहीं था। इस काल में विधवा होना एक पाप के समान माना जाता था। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान। देखिए, इस काल में जो है स्त्री शिक्षा का प्रचार था। उच्च वर्ग की जो है ना स्त्रियां कला एवं साहित्य का संशिक्षिका थी। अनेक स्त्रियां जो है कवित्री एवं लेखिका भी थी। सलीमा, सुल्ताना, नूरजहाँ तथा औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा उच्च कोटि की कवित्रियां भी थी। ठीक है ना। फिर शासन के क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान। देखिए, गुप्त काल में प्रशासन के क्षेत्र में भी स्त्रियों का काफी योगदान रहा है। चंदेल की राजकुमारी दुर्गावती ने गढ़ गोविंद पर जो है शासन किया। जहांगीर के शासनकाल का संचालन इसकी पुत्री नूरजहाँ के हाथों में था। तो उस समय पर ऐसा नहीं है कि स्त्री, कुछ क्षेत्रों में आप जानते ही हैं कुछ स्त्रियों ने जो है क्या किया है, शासन भी किया है। तो ये था आपका नारी की जो है ना नारी शक्ति। मध्य भारत में नारी की जो दशा थी उसके विषय में हमने अभी पढ़ा। चलिए, थैंक यू।